हेलो एवरीवन, मैं रितु सिंह और मेरे साथ आज फिर जुड़ी हैं अपने नए क्वेश्चंस के साथ डॉक्टर ईला गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट जो कि 35 इयर्स से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस में है। हेलो मैम। नमस्ते रितु, मैम। आप कैसे हो? ऑल वेल मैम। आज मैं आपसे कुछ और नई जानकारी लेने आई हूँ। मैम, मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी में हाई बीपी होने पर कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल रितु, आपने बिल्कुल सही सुना है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ मेटरनल मॉर्टेलिटी या मदर की डेथ की वजह भी हाई ब्लड प्रेशर है। सेकेंड कॉज है, नंबर 1 इज एक्सेसिव ब्लीडिंग, बट हाई बीपी होने से भी मदर्स में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मैम, लेकिन ये हाई बीपी किस में होंगे, किस में नहीं होंगे, ये कैसे पता? देखो, बीपी हाई होगा तो प्रॉब्लम करेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्या किसी भी प्रेग्नेंट लेडी में हम शुरू के फर्स्ट 3 मंथ्स में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को आगे चल के हाई ब्लड प्रेशर होना है? अगर हम प्रेडिक्ट कर सकें तो हम उसके लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं, जिसकी वजह से उसका बीपी अगर 6 महीने पे बढ़ना होगा तो वो 7 महीने पे बढ़ेगा, या 7 पे बढ़ना होगा तो 9 महीने पे बढ़ेगा। तो इस तरह से हम प्री टर्म डिलीवरी बचा सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस रेट भी कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए प्रेगनेंसी में, उसको हम लोग कहते हैं प्री एक्लेम्सिया या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, एंड ये मदर एंड चाइल्ड दोनों में कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है। जहां बच्चे की ग्रोथ कम करता है, वहीं पे मदर में एक्लेम्सिया या फिट्स होने जैसी बीमारी देता है, जिसमें कि मदर की डेथ होने की भी संभावना होती है। लेकिन आज की डेट में हम लोगों के पास उपाय हैं जिनसे हम पहले से पता लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस पेशेंट में बीपी हाई होने वाला है, और उसको प्रिवेंशन का मेजर्स भी ले सकते हैं। मैम, क्या ऐसा भी हो सकता है कि पहले कोई बीपी की ऐसी हिस्ट्री नहीं है, तो क्या प्रेगनेंसी में बीपी आ जाए? बिल्कुल हो सकता है। पहला बच्चा हो, एज 35 ईयर से ज्यादा हो, एल्डरली पेशेंट हो, इवन मदर को अगर हिस्ट्री है उसकी हाई ब्लड प्रेशर की, फादर को हिस्ट्री है हाई ब्लड प्रेशर की, या मदर को उसकी प्रेगनेंसी में हाई बीपी की प्रॉब्लम हुई है तो भी, या डायबिटिक है, ओबीज है पेशेंट, कोई भी हाइपरलिपिडीमिया है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें मदर को ब्लड प्रेशर हाई होने की चांसेस होते हैं। स्ट्रेस भी एक इशू होता है? बिल्कुल, स्ट्रेस तो होता ही है। स्ट्रेस तो आजकल हर चीज में ही है, डायबिटीज में भी, हाइपरटेंशन में भी, सब में होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ऋतु ये हुई है कि आजकल हम लोग पता लगा लेते काफी हद तक। क्या है वो कि जब हम NT-NB स्कैन करते हैं 11 से 13 हफ्ते के बीच में, तब हम अल्ट्रासाउंड में यूट्राइन PI इंडेक्स हम देखते हैं मदर में, बस्टाइल इंडेक्स, एंड उस इंडेक्स में अगर ये बढ़ा हुआ हो रहा है, और एक टेस्ट होता है प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर का, अगर ये टेस्ट भी बढ़ा हुआ आ रहा है, दोनों का जो कंबाइंड रिजल्ट आता है, उससे ये पता चलता है कि ये मरीज आगे चल के हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकता है। उस हालत में 3rd मंथ ऑनवर्ड हम उसको इकोस्प्रिन 150 मिलीग्राम स्टार्ट करते हैं रात को सोते समय, एंड वो 35 हफ्ते तक चलती रहती है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर उतना नहीं बढ़ता। तो हम लोग बच्चे को टर्म तक ले जा पाते हैं, प्री टर्म डिलीवरी नहीं होती है, और जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो हम माँ और बच्चे को बेटर लाइफ दे पाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें स्टार्टिंग से लेके डिलीवरी तक पूरा का पूरा अपने बीपी पर विशेष ध्यान देना। एब्सोल्युटली। आपने देखा होगा जब आप दिखाने जाते हो प्रेगनेंसी में, तो हम लोग बीपी जरूर करते हैं, और बहुत ढंग से करते हैं। बीपी लेने के स्पेशल मेजर्स हैं कि हम एकदम से आते ही नहीं लेते हैं बीपी। हम कहते हैं बैठो, रिलैक्स करो, हाथ ऐसे रखो कार्डियक लेवल पे, फिर हम ब्लड प्रेशर 2 बार लेते हैं दोनों हाथों में, और फिर हम ये देखते हैं कि बीपी इनका कितना है। अगर 90 से नीचे, अगर किसी का डायस्टोलिक 60 है अर्ली प्रेगनेंसी में, और वो एकदम से 80 हो जाता है 1 महीने बाद, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि इसका बीपी सडनली राइज किया है, तो भी हम अलर्ट हो जाते हैं। तो बीपी हाई होने के लिए हम विशेष ध्यान देते हैं, और हर मरीज में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच मैम। आज आपने बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इग्नोरेबल नहीं है। तो सभी को इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक। थैंक यू रिति, थैंक यू सो मच।